क्या 2022 की शुरुआत महायुद्ध के साथ होने वाली है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूक्रेन बॉर्डर पर उठ रही चिंगारी बुझने की बजाय और भड़क रही है। पूरी दुनिया की नजर यूक्रेन पर इसलिए है क्योंकि वहां अगर एक भी धमाका हुआ तो युद्ध हाइपरसोनिक मिसाइलों और परमाणु हथियारों तक पहुंच सकता है। खबर के केंद्र में भले ही यूक्रेन जैसा छोटा देश है, लेकिन रूस ने अगर यूक्रेन पर अटैक किया तो जंग नेटो बनाम रूस हो जाएगी। यूक्रेन में रूस के दूतावास पर हमले ने गर्माहट को और बढ़ा दिया है। दूसरी तरफ तमाम अमेरिकी सैटेलाइट्स अब यूरोप की तरफ मोड़ दी गई हैं। पता चला है कि रूस ने टैंकों का नया काफिला यूक्रेन बॉर्डर पर भेज दिया है। क्या नए साल के स्वागत में आतिशबाजी नहीं, असली बम और मिसाइलें चलेंगी? क्या जश्न की जगह जंग होने वाली? क्या 2022 की शुरुआत समंदर, जमीन और पानी में महाविनाश की ऐतिहासिक कहानी लिखने वाली? दुनिया के दो शक्तिशाली नेता क्या इस बार एक दूसरे को नए साल की बधाई नहीं बल्कि युद्ध के लिए चैलेंज भेजेंगे? दो 2022 में महायुद्ध की आकाशवाणी नहीं हुई बल्कि आसमानी निगाहों से पक्के सबूत मिल रहे हैं। अमेरिका की सैटेलाइट अब यूक्रेन के बॉर्डर की मॉनिटरिंग कर रही है। आसमान में तैनात अमेरिका के जासूसी उपग्रहों ने जो तस्वीरें भेजी उससे इतना तो तय हो गया, रूस कुछ बड़ा करना चाहता है। इसकी डिटेल आपको बताएं उससे पहले जरा युद्ध की चिंगारी को आग बनाने वाली ये तस्वीरें देखिए। यूक्रेन के पूर्वी शहर में यह अटैक रूसी वाणिज्य दूतावास पर हुआ। इसमें एक आदमी इमारत पर पेट्रोल बम फेंकता दिख रहा है। यूक्रेन से नाराज पुतिन तक भी इस हमले की खबर पहुंची और पुतिन का गुस्सा सातवें आसमान पर है। पुतिन ने इस हमले के लिए सीधे तौर पर यूक्रेन की सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। पुतिन ने चेतावनी देते हुए यूक्रेन से माफी मांगने के लिए कहा है, लेकिन यूक्रेन इसे आतंकवादी घटना कह रहा है। पुतिन को लग रहा है कि दूतावास पर हमला यूक्रेन की सरकार के इशारे पर किया गया। पुतिन को यह भी लग रहा है कि यूक्रेन बॉर्डर पर सैनिकों से मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए हमला किया गया। पुतिन को ऐसा भी लगता है कि यूक्रेन ऐसे हमलों से रूस को चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। रूस के दूतावास में आग लगाने की यह कोशिश बड़े धमाके की वजह बन सकती है। इशारा इन सैटेलाइट तस्वीरों से मिल रहा है। अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी ने इन तस्वीरों को कैप्चर किया। यूक्रेन की सीमा के करीब रूस की सेना की तैनाती इसमें साफ दिख रही है। सैटेलाइट तस्वीरों में बख्तरबंद गाड़ियां भी कतारबद्ध हैं। टैंक की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। सैनिकों के रहने के लिए लगातार कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों पर तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन सीमा के करीब 3 जगहों पर रूस ने हथियार जमा किए हैं। पश्चिमी रूस में 5 साइट्स पर मिलिट्री अड्डा बनाया गया है। रूस ने बॉर्डर पर करीब 50 बटालियन सैनिकों की तैनाती कर दी। रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसा सुरक्षा कारणों से किया जा रहा है, लेकिन अमेरिकी रिपोर्ट कुछ और ही कहती है। रूस कैसे यूक्रेन बॉर्डर पर सैनिक और हथियारों का जमावड़ा बढ़ा रहा है, उसे इन 2 तस्वीरों से समझा जा सकता है। पहली तस्वीर 7 अक्टूबर की है। क्रीमिया के पास बेस पर तब बहुत मामूली तैनाती थी। अब 13 दिसंबर की सैटेलाइट तस्वीर देखिए। इसमें यह पूरा इलाका आर्मी की गाड़ियों से अटा पड़ा है। यूक्रेन सीमा से करीब 150 मील पहले रूस के हजारों सैनिक युद्धाभ्यास कर रहे हैं। बंकर बनाए गए हैं और मोर्टार से टारगेट को खत्म करने की प्रैक्टिस चल रही है। रूस की आधुनिक MiG-31 BM इंटरसेप्टर विमानों ने भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। दावा यह भी किया जा रहा है कि यूक्रेन सीमा के करीब बड़े बड़े गड्ढे खोदे जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रूस यहां सामूहिक कब्र खुदवा रहा है, जिसमें एक साथ 100 शवों को दफनाया जा सकता है। पुतिन की तैयारियों से एक महायुद्ध की शुरुआत का यकीन हो रहा है, लेकिन अगर यह युद्ध टला तो किन शर्तों पर टल सकता है? रूस की तरफ से शर्तों की लिस्ट नाटो को भेजी जा चुकी है। पुतिन ने शर्तें भेजकर गेंद को अमेरिका के पाले में डाल दिया है। अब अगर शर्तें पूरी नहीं हुई तो दुनिया के सामने पुतिन यही कहेंगे कि युद्ध अमेरिका की वजह से हो रहा है।
रूस सुरक्षा गारंटी मांग रहा है और यूक्रेन को नाटो से दूर रखने की शर्त रख चुका है। माना जा रहा है कि 2022 में फरवरी तक पुतिन यूक्रेन पर एक्शन ले सकते हैं। अमेरिका और रूस के बीच यूक्रेन का मामला ऐसा फंसा है कि सुलझ नहीं रहा। दो 2014 में रूस ने यूक्रेन के एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया था और अब अमेरिका और नाटो सैनिकों को रूस की सीमा तक पहुंचाने का जरिया भी बन चुका है। अमेरिका और नाटो अगर यूक्रेन से किनारा करते हैं तो उनके लिए रूस की सीमा के करीब पहुंचने का रास्ता बंद हो जाएगा। पुतिन का गुस्सा भी यूक्रेन को लेकर इसलिए भड़का है क्योंकि यूक्रेन ने नाटो सेना को रूस के करीब पहुंचकर एक्सरसाइज करने की जगह दी और पश्चिमी देशों के बल पर ही यूक्रेन ने पुतिन से आंख मिलाकर बात करने की हिम्मत दिखाई। अब यूक्रेन पर दबाव बनाकर पुतिन ने एक तीर से दो शिकार करने की ठानी है। नाटो या तो यूक्रेन से दूर रहे, जिसका मतलब रूस से दूर रहना होगा, या फिर रूस से युद्ध लड़े, जिससे महाविनाश की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।